लव जिहाद के मैटर निगाह फाइंडर में इंक्रीज हुए और जो ये मैंग्रोव की जमीन है उत्तर इलाके में, उस मैंग्रोव की जमीन पर पहले इन्होंने मजार बनाई, वो जगह बढ़ाते बढ़ाते वहाँ पे दरगाह बनाई, अवैध दरगाह बनाई और आज वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो गया। भारत सरकार को रिपोर्ट गई है, नया नगर है जो कि पूरा जिहादियों का बन गया है। अब वो थोड़े दिन में नाम चेंज होकर नया नगर से जिहादी नगर भी बनेगा। कहाँ भागेगा हिंदू, सोच लो आप। फिर नया नगर केंद्र है, ड्रग्स का केंद्र है, इलीगल एक्टिविटी का केंद्र है, श्रद्धा की हत्या के तार भी नया नगर से जुड़े हैं और ये चिंता का विषय है। यही से ड्रग्स सप्लाई होती है और धर्मांतरण, तीनों का कनेक्शन आतंकवाद के साथ है। हमने धर्मांतरण पर बात करी, अब हम बात करते हैं लव जिहाद पर। 2 दिन पहले आपके यहाँ पे सदन में आज भी हुई कि 1 लाख केस आए हैं महाराष्ट्र में लव जिहाद के। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है और 4 स्तर पर लव जिहाद होता है। पहला स्तर बॉलीवुड के माध्यम से, दूसरा स्तर सोशल मीडिया के माध्यम से, तीसरा स्तर डर का माहौल खड़ा करके और चौथा स्तर ड्रग्स के माध्यम से। बेसिक रूप से लव जिहाद के सूप में था। अंतरजातीय विवाह नहीं, लेकिन लव जिहाद जब होता है और जब हमारी बेटियों की बलि चढ़ती है, उसका आक्रोश आज यहाँ व्यक्त किया गया। अभी 2 दिन पहले हाउस में भी ये कहा गया था कि 1 लाख केसेस लव जिहाद के हैं। तो इसका मतलब है 1 लाख हमारी बेटियां लव जिहाद के नाम पे बलि चढ़ गई और उसी का आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज यहाँ ये जन मोर्चा निकाला गया था। मीरा रोड में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई है। और हमारे बीच नीतीश राणे जी मौजूद हैं जो हमेशा विधानसभा से लेके हर जगह अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आइए इनसे जानते क्या कहना चाहेंगे। नहीं, आज ये हमारे हिंदुओं की ताकत आज भाईंदर में दिख गई है। हिंदुओं को साथ में लेके लव जिहाद जैसा जो रोग हमारे हिंदू बहनों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हमारी हिंदू बहनों को भविष्य खराब किया जा रहा है, इसी के लिए हिंदुओं को बड़े संख्या में बाहर आना जरूरी था, इसलिए आज सब बाहर आए हैं। और मेरा विश्वास है भविष्य में कोई भी हमारे हिंदू बहनों को गलत नज़र से देखेगा तो उसी के तरीके से हम लोग आवाज उठा के उसको सजा देंगे। सर, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वक्फ बोर्ड ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारा लैंड जिहाद जिसको हम कहते हैं, सारी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे ये हासिल कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर गलत काम करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए इसके विरुद्ध भी महाराष्ट्र सरकार और देश के सरकार ने एक कायदा लेके आना चाहिए। दोस्तों, आज हम एसके स्टोन चौकी के पीछे खाली मैदान में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा विशाल पंडाल में अभी कुछ वक्त पहले हजारों की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए थे और सभी हिंदुओं ने आज इस मंच पे हनुमान चालीसा पढ़कर हिंदू जन जागृत मोर्चे को सफल बनाया है। ये मोर्चा गोल्डन नेस्ट से होते हुए एसके स्टोन तक पहुंचा और हजारों की संख्या में हिंदुओं ने इसमें भाग लेते हुए एक हिंदू जन जागृति का अलग जगाया है। मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी मंच पे देखिए ऊपर लिखा है धर्मो रक्षति रक्षित हिंदू जन जागृत मोर्चा। और आज इस मंच पर लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के जो मुद्दे थे उनको प्रमुखता दी गई। इसी मुद्दे पे यहाँ पर काजल हिंदुस्तानी, जिसे कहते हैं काजल दीदी हिंदुस्तानी, इसी मंच पे गरज कर उनके मुंह से मानो शोले निकल रहे थे, ज्वाला निकल रही थी और हिंदुओं को उन्होंने जागृत किया, हिंदुओं के अंदर जन जागृति की चेतना लाई। और यहाँ इसी पंडाल में जो महिलाएं बैठी थी उनको भी जागृति का संदेश दिया और उन्हें कहा कि अगर आप हिंदू महिला हैं तो आप रणभूमि में तैयारी कीजिए और इन जिहादियों के खिलाफ टक्कर लीजिए। और तभी हमारे हिंदुस्तान से ऐसे जो लव जिहाद के मामले हैं, धर्म परिवर्तन के मामले हैं और हमारी बेटियों को जो भगाकर उनसे लव जिहाद करके शादी करके उनके टुकड़े किए जाते हैं, उनमें रोक लग सकती है। आइए जानते हैं काजल हिंदुस्तानी से। देखिए, हमारा एक ही संदेश है, वो संदेश ये है महाराष्ट्र सरकार और साथ में भारत सरकार से
कि लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा और धर्मांतरण, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, और इस पर जल्द से जल्द कानून लाए, क्योंकि ना तो हमारी बेटियां बच रही है, ना हमारी ज़मीनें बच रही है, ना हमारी सरकारी भूमि बच रही है, ना हमारे मंदिर बच रहे हैं, ना हमारी गौचर की जगह बच रही है। हर जगह इन जिहादियों ने अवैध कब्जा करके रखा है। ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हो, बस स्टेशन हो, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो, आप देखो रोड पर, सड़कों पर, हर जगह मजार जिहाद चल रहा है। उसी मजार को बड़ा बड़ा बना के उसका दरगाह बना देंगे, फिर वक्फ बोर्ड आकर उस पर क्लेम कर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है हिंदू समाज के सामने, इसलिए हम सब एकत्रित हुए। आज हिंदू समाज जागरूक होकर ज़मीन पर उतरा है अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए, और हमें लगता है कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी और जितनी जल्दी हो सके वो कानून लाए। और हिंदुओं का संघर्ष इसी तरह से चालू रहेगा यदि कानून नहीं बनता है। तो हमने तो देखा ही है कि जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार ने क्या किया था कि आप हनुमान चालीसा दिन में 5 बार भोपू बज रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भरा गया था। और आज उन रामद्रोहियों की ये हालत हो गई है कि उनके हाथ से उनका जो निशान था वो भी चला गया, खंड खंड हो चुकी उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खंड खंड हो चुका। इसलिए अंत में सबको प्रभु श्री राम की चरण में आना है, और जो राम जी से गद्दारी करेगा उसका पतन निश्चित है, और उसका उदाहरण मुंबई से बेहतर और क्या हो सकता है। मैडम, आपने कहा कि मीरा भाईंदर में अवैध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि अवैध मजारों को महानगर पालिका द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगी? वही तो बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम इन जिहादियों का है। एक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है, और प्रशासन भी जो है वो सुनती नहीं है, क्योंकि प्रशासन में कुछ एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, वो इन लोगों के साथ साठगांठ रखते हैं, इनके साथ गलत धंधे करते हैं, और इन्हीं की चलती और कुछ एक अधिकारियों को बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे में बड़े बड़े देसी घी के लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं की अपने ही देश में सुनवाई नहीं हो रही है, तभी तो आज मेरे हिंदू भाई बहनों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। ये काजल हिंदुस्तानी, जो आज काजल दीदी हिंदुस्तानी के नाम से प्रचलित है पूरे हिंदुस्तान में, ये इसी मीरा भाईंदर की बेटी है, जिसका बचपन इसी मीरा भाईंदर में व्यतीत हुआ है। लेकिन आज ये अंगारा और शोला बन चुकी है, महिलाओं के लिए चेतना का रूप बन चुकी है। और काजल हिंदुस्तानी ने पुलिस प्रशासन को चेताते हुए सरेआम इसी मंच पे सभी लोगों के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ किया, और उन्हें ललकारते हुए कहा, अगर आप में हिम्मत है तो हमें अंदर कर दीजिए। लेकिन आज इसी मंच में यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएंगी, और डंके के चोट पे हिंदू जन जागृत करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई। ये यशस्वी मोर्चा है, जो हमारी भावना है वो सरकार तक पहुँचे, सभी हमारे हिंदू समाज तक पहुँचे कि जन आक्रोश मोर्चा क्यों निकाला गया है, क्योंकि जन जन में आक्रोश का वातावरण होते जा रहा है, और मैं भी इसमें अपनी भावना प्रकट करने आया हूँ।